हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पे माँ जी कर रहे हैं सब्जी तैयार। तो सब्जी छिल रहे हैं यहाँ पे। तो सब्जी छिल रहे हैं आलू और प्याज की। और यहाँ पे आके मैं बैठ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ चाय। टाइम हो रहा है शायद 6 सवा 6 का। और आज मैंने वीडियो सुबह से स्टार्ट कर दिया था, यानी 5:30 से। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। तो सुबह सुबह ना मैं पहले गुनगुना पानी है वो पी लेती हूँ और फिर चाय पीती हूँ। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही थी 6 सवा 6 के शायद टाइम होगा। और यहाँ पे मैं अब चाय पीने के बाद यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं झाड़ू। और यहाँ पे झाड़ू निकालते हैं ना, मुझे याद आया कि अगर हम दोपहर में सोएंगे ना, तब याद आता है जो हम रूम के अंदर जाले वगैरह हो जाते हैं वो। और या फिर है ना, रात को जब हम लाइट्स ऑन करेंगे ना, तब वो दिखाई देंगे। तो मैं ना भूल जाती हूँ, जब झाड़ू निकालती हूँ ना तो जल्दी जल्दी से निकाल देती हूँ झाड़ू, और वो जो है निकालने जाले वो भूल जाती हूँ। तो आज मुझे याद आया कि मैं ना रात को ही ये सोच के और फिर सोई थी कि सुबह ना इन जालों को मुझे झड़काना ही है, निकालना है बाहर। तो वही आज मैंने सुबह सुबह वही किया आज। तो मुझे याद आ गया। तो फिर है ना वो गंदे से लगते हैं। वैसे मैं हमेशा झाड़ू निकाल लगाती हूँ तो मैं चारों तरफ है ना रूम के अंदर देख लेती हूँ, वैसे भी कहीं पे जाले तो नहीं हैं। वो कई बार क्या होता है, दिखाई नहीं देते होते, रूम के अंदर ही होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसे गेट के पीछे और गेट के बाहर इस तरह से ना मकड़ियाँ कर देती है जाले। तो वही मैं यहाँ पे झड़का रही हूँ। झड़काने के बाद अब मैंने जितने भी रूम है उनमें झाड़ू लगा दिया है। और यहाँ पे मैं अब बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। तो एक बार मैं सुबह सुबह है वो झाड़ू लगा देती हूँ। तो एक बार तो क्या, हमारे घर में ना सुबह सुबह 3 बार झाड़ू लगती है। एक बार तो मैं सुबह उठने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर लगाती हूँ, फिर मैं पोछा लगाऊंगी ना तब और लगाऊंगी एक बार झाड़ू। और कभी कभी तो बच्चे इतनी ज़्यादा पोछा लगाने के बाद भी इतनी ज़्यादा कचरा कचरा कर देते हैं कि मुझे फिर पोछा लगाने के बाद ही झाड़ू वो लगानी पड़ती है। और वैसे मैं रूम के अंदर लगा के, जितने भी रूम है उनमें पोछा लगा के और छोड़ देती हूँ। और फिर बच्चों को नहलाने के बाद ही मैं जो बाहर का आंगन है उसमें पोछा लगाती हूँ। और वो बाज़ार चले जाते हैं उसके बाद। तो एक बार झाड़ू लगा देनी चाहिए घर के अंदर। तो शाम को वैसे मैं लगभग सारा काम करके ही छोड़ती हूँ। जैसे आंगन में अगर कोई कचरा वगैरह अगर है तो वो सारा उसके अंदर डाल देती हूँ मैं। और जैसे इधर उधर चारपाई की चादर वगैरह इधर उधर हुई हो तो वो भी सही करके फिर छोड़ती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ना फिर इतना ज़्यादा काम नहीं होता। और वैसे किचन का काम है, जैसे हमारे किचन में जितने भी डब्बे वगैरह रखे हुए हैं सामान, वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ शाम को। तो मैंने यहाँ पे देख लीजिए झाड़ू लगा दिया है। और मैंने झाड़ू लगाई और प्रियंका ने यहाँ पे प्रियंका खाना बना के नीचे आ गई है। तो हमारे यहाँ पे खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है। और अब ये लेने जा रही है पानी। तो हम पानी गर्म ऊपर करते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरे घर में एक बार तो झाड़ू लगा दिया। ये बस झाड़ू इतनी देर ही सही है जितनी देर बच्चे नहीं उठेंगे, और बाद में तो बहुत ज़्यादा कचरा कचरा कर देंगे वो। तो यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ डस्टिंग मेरे रूम की। ये मेरा रूम है। तो मैं इस रूम की डस्टिंग करूँगी ना, तो देखते जाइएगा इस रूम की डस्टिंग कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म होती है। ख़त्म होती ही नहीं है इस रूम की डस्टिंग, क्योंकि मैं इसकी स्टार्ट इस रूम से ही करती हूँ। क्यों, हम लोग हैं वो बाहर सोते हैं, अंदर नहीं। तो जो ये रूम भरी है तो मैं पहले इसकी करती हूँ। तो इसकी करती हूँ ना, तो 7 सवा 7 का टाइम हो जाता है। फिर बच्चे उठ जाते हैं। फिर बच्चे उठने के बाद उनके लिए चाय बनाना, फिर वो उनका कम से कम 15-20 मिनट तक, 15-20 मिनट तो क्या, आधा घंटा तक उसका मूड ही नहीं बनता है सुशांत का। तो ये देखिए उठ के आ गया है। अब कम से कम ये 1 घंटों ऐसे ही करते रहेगा। वो कभी रोएगा, कभी चुप रहेगा, कभी से चाय पिलाऊंगी। तो
टाइम है वो ऐसे ही चला जाता है। और बाद में मैं ना कम से कम आधा घंटा पौना घंटा के बाद ही मैं डस्टिंग शुरू करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, उस रूम को छोड़ के मैं अब ये चाय बना रही हूँ। और रात को है ना, ये जो आप किचन के डब्बे देख रहे हो, ये रात को साफ़ नहीं किए थे। तो रात को ना लाइट नहीं थी, इसीलिए लाइट चली गई तो ये बीच में रह गई, नहीं तो ना शाम को हम साफ़ करके फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर सुबह नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे प्रियंका वही कर रही है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो प्रियंका अब चाय पीने के बाद प्रियंका कपड़े धोएगी और मैं वो पोछा लगाऊंगी। और मेरा तो अभी तक डस्टिंग का काम भी पूरा नहीं हुआ है। और खाना हमारा बन गया, खाना हमारा बन गया है और सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। तो अभी काम है पोछा और कपड़े धोने का। वैसे तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, इतना सारा काम है। तो यहाँ पे प्रियंका वही कर रही है। तो मैंने किचन का काम था जो छोटा मोटा वो कर दिया है। और आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हम लोगों ने एक बार चाय बना ली है, अब दोबारा बन रही है। तो बहुत ज़्यादा पीछे से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी तो मैंने वो बंद कर दिया है। तो देखिए हमारे साहब हैं वो चाय पी रहे हैं, चाय बना के दे दिया है और सुशांत ने चाय पी ली है। चाय पीने के बाद सुबह सुबह सुशांत है वो यहाँ पे कर रहा है ड्राइंग। तो ये ना जो ये स्केच है वो सही नहीं पकड़ता है, ये देखिए मैं इसे पकड़ा रही हूँ। तो ये देखिए, तो कभी कभी तो सही कर लेता है, कभी कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे ये ड्राइंग कर रहा है। तो चाय पीने के बाद मैं इसी रूम में वापस आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। तो अब इस रूम की ना डस्टिंग करके ही मैं बाहर निकलूँगी। तो मैंने बेडशीट तो पहले ही ठीक कर दी और अब जो मैंने बाकी डस्टिंग बाकी है जिस मान की नहीं की है वो अब मैं कर रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ उनके कपड़े। तो इस रूम में मैं डस्टिंग करती हूँ तभी उनके कपड़े हैं वो बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर दूसरे रूम में मैं काम डस्टिंग करती हूँ तो फिर है ना बीच बीच में आना पड़ता है। तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डस्टिंग में, सच बता रही हूँ। कम से कम मुझे एक रूम में 15-20 मिनट लगता है डस्टिंग करते। तो पता नहीं मैं धीरे करती हूँ काम या मुझसे जल्दी जल्दी होता नहीं है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे मुझे बहुत टाइम लगा। यहाँ पे मैं जो कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ। तो मैं इनकी जो शर्ट है उनके बटन वगैरह खोल के फिर छोड़ती हूँ। और आज मैंने बेल्ट नहीं डाला पैंट के अंदर, वो भी करती हूँ मैं। तो मुझसे वो पता है मैं उतना काम करती हूँ, लेकिन करती मैं बहुत धीरे धीरे हूँ। मुझे ना घर वाले सभी बोलते हैं तू बहुत धीरे धीरे काम करती है। तो यहाँ पे मैं जो गेट है वो साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आके गिर जाती है इस पर, तो वो साफ़ कर रही हूँ मैं। तो मैंने 2 रूम में तो कर दी है डस्टिंग और ये है मेरी सास और ससुर का रूम, तो इसमें कर रही हूँ। तो जो ये आप गरम कंबल देख रहे हो वो पिछले 2-3 दिन से ना बरसात हो रही थी तो ठंड थी, इसीलिए वो कंबल निकालना पड़ा बाहर। तो अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो मैंने वो कंबल है वो अंदर रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे ये चारपाई अंदर लगा रही हूँ। तो फाइनली मैंने अंदर जितने भी रूम है उसमें डस्टिंग भी कर दिया और पोछा भी लगा दिया है और बर्तन वगैरह हैं वो सब साफ़ कर लिए हैं। नहीं सॉरी, बर्तन नहीं किए अभी तक साफ़। और मैं ना जो हमारी किचन है ना उसके अंदर मैं सारा काम हो जाए, अगर मैं आंगन में बाहर आंगन है इसमें पोछा लगाने के बाद ही किचन में पोछा लगाऊंगी। तो मैं सबसे लास्ट में किचन में ही पोछा लगाऊंगी, तब तक वो टिफ़िन वगैरह लेके चले जाते हैं। तो आज वो हो गए थे लेट। तो यहाँ पे ये बना रहे हैं स्कंजी। तो ये बोल रहे थे तू बना दे स्कंजी, तो मैंने बोला आज वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जब तक ये बाज़ार नहीं जाते तब तक कोई काम होता ही नहीं है। तो ये यहाँ पे बना रहे थे स्कंजी, तो मैंने किचन के अंदर छोड़ दिया पोछा लगाना। तो मैंने कहा मैं लास्ट में ही लगाऊंगी किचन में, तो तब तक है ना मैं बाहर आंगन में वो लगा दूंगी। तो जब मैं ना आंगन में लगाती हूँ ना पोछा तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि चलो भाई इतना ही रहा है अभी तो
जितने रूम है उसमें तो मैंने आपको लोगों को बताया ही है, उसमें लगा दिया और बाहर का रहा अभी। तो मैं हमेशा इनके जाने के बाद ही जो आंगन है बाहर का उसमें पोछा लगाती हूँ। तो आज ये हो गए थे लेट, तो ये जाते हैं 9:30 सॉरी 9 सवा 9 के करीब जाते हैं। आज हो रहे थे 9:30, तो ये आज लेट हो गए थे, इसीलिए मैंने बाहर है वो लगा दिया। क्योंकि अभी है ना 9 सवा 9 बजे इतनी ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा हो रही है। ऊपर देख लो आप दीवार पर कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। तो जल्दी जल्दी मैं बाहर का है वो लगा दूँगी अब। तो मैंने पोछा वो कंप्लीट कर दिया, अभी तक कंप्लीट नहीं किया, अभी तो किचन में बाकी है। तो बाहर का है वो तो मैंने सारा कर दिया, और पानी है वो मैं बाहर कह रही हूँ क्योंकि धूल मिट्टी न उड़े बाहर। और अब ये जा रहे हैं बाज़ार, तो टाइम हो रहा है 9:30 का, तो आज ये लेट हो गए। और अब मैं बाहर का करने के बाद यहाँ मैं आ गई किचन के अंदर, वो चले गए हैं बाज़ार। तो जो आदमी लोग हैं वो काम करते हैं ना किचन में, तो कुछ अलग ही नज़ारा होता है किचन का। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जितने भी बर्तन थे वो सारे लगा दिए हैं, और अब मैं ये कर दूँगी साफ। तो इस जो ये आप देख रहे हो ना गैस के आसपास, यहाँ पे ना जो ये गंजी बनाते हैं ना, तो चीनी है, नींबू का रस है, वो यहाँ पे गिरा देते हैं, तो वो जाता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं है ये जगह अपनी। तो मैं वो साफ़ कर रही थी और साथ ही साथ इनको डांट भी लगा रही थी, ये चले गए थे। और यहाँ पे मैंने जो सिंक है वो भी साफ़ कर दिया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया किचन हमारा। तो हमारा सिंपल सा किचन है, और ये देखिए रूम में भी मैंने सारा काम है वो कंप्लीट कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो ये देखिए टाइम हो रहा है अब 11:30, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, और 11:30 मैं अभी नहा के आई हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। ठीक, बाय।